नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, आज की जो कहानी है वो कहानी है महाकुंभ मेले में जो भगदड़ मची, जिसमें कई लोगों की जान गई और कई लोग घायल हो गए। आखिर ये हादसा हुआ कैसे और इतनी सुरक्षा होने के बावजूद ये मतलब इतने लोग मरे कैसे? यही आज मैं पूरी कहानी में विस्तार से समझाने की आपको कोशिश करूंगा। चैनल पे नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं महाकुंभ मेले की बात करूं, जो कि 144 साल बाद आया है और शायद अब हमारे जितने जी आज भी जो जन्म ले रहे हैं, उनके जन्म लेने के बाद भी अब वो इस मेले को दोबारा नहीं देख पाएंगे। देखिए, इस बार कुंभ मेले में बहुत सारे हादसे हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है, जो कि हर कुछ न कुछ दिन पे वायरल हो रहा है। यही तो मैं बात कर रहा हूँ कल सुबह लगभग 2 से 3 बजे की, क्योंकि ये एक ब्रह्म मुहूर्त था। दरअसल कई स्पेशल दिन होते हैं जिस दिन आप अगर स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, तो उस दिन आपको थोड़ा ज्यादा पुण्य मिलता है अपेक्षा इसके कि आप किसी और दिन, एक नॉर्मल दिन, आम दिन आप पूजा करें। जो देखिए, कई बड़े बड़े लोगों ने, कई बड़े बड़े साधुओं ने कहा था कि अगर 29 तारीख को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि 2 से 4 बजे के बीच अगर वो लोग स्नान करते हैं कुंभ में, तो इसका उनको ज्यादा पुण्य मिलेगा, ज्यादा पुण्य कमा सकते हैं। दरअसल क्योंकि मौनी अमावस्या थी और एक बार कुछ दिन पहले मकर संक्रांति थी, उस दिन भी काफी पुण्य का दिन था, पुण्य कमा सकते थे लोग। तो इसी तरह लगभग ये बात जैसे खबर सोशल मीडिया पे फैली, तो काफी लोगों को दिलचस्पी हुई, काफी लोगों ने इंटरेस्ट लिया कि क्यों ना हम भी पुण्य थोड़ा ज्यादा कमा लें, क्योंकि डेली जो पुण्य कमाएंगे ना आके, उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा हम नॉर्मली उस दिन कमा लेंगे। तो लगभग 9 करोड़ लोग थे। 9 करोड़ लोगों ने ये डिसाइड किया, निर्णय लिया कि हम जाएंगे। यहाँ कुंभ मेले में लगभग देश के कोने कोने से हर शख्स आ रहे हैं इन कुंभ में स्नान करने के लिए, क्योंकि वो ये मौका उनके जीते जी दोबारा नहीं मिलेगा। तो देखिए, होता क्या है कि जैसा कि उन्होंने सुना था मौनी अमावस्या में उनको करना है, तो संगम के पास लगभग 9 करोड़ लोग सुबह सुबह पहुंच जाते हैं। लगभग 2 बजे पहले से आना स्टार्ट करते हैं, 2 बजे तक लगभग सब पहुंच जाते हैं। देखिए, इस बार जो कुंभ में मार्केटिंग है वो भी काफी है। 200 करोड़ जो कि सरकार ने कहा था कि हम कमाएंगे ऑफिशियली, लेकिन लग रहा है कि बहुत ज्यादा कमाने वाले हैं इस बार। तो ब्रह्म मुहूर्त में वो लोग पहुंच जाते हैं अमृत स्नान करने के लिए। देखिए, आमतौर पे वहां पे एक पुल है, प्लाटून पुल को बंद कर दिया गया। उसको बंद किया गया। उसको बंद करने का जो तरीका था, वो तरीका था कि बांस के ब्रैकेट्स जो होते हैं, ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो बांस के ब्रैकेट्स थे। और यहीं पे सबसे बड़ी गलती हुई सरकार की। दरअसल जो बांस के ब्रैकेट्स थे, वहां पे जब 9 करोड़ लोग अचानक पहुंचे, तो एक जो पूरी भीड़ थी, हुजूम था, वो एक दूसरे को थोड़ा धक्का दे रहा था। वो तो उस ब्रैकेट से पहले थे, लेकिन एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। एक आदमी दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, ऐसे धक्का देते थे। 2 3 या 4 मिनटों तक ये धक्का मुक्की का खेल चला, जिसके वजह से लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और ये लोग प्लाटून पुल के पास जो ब्रैकेट्स लगा हुआ था बांस का, उस पे पहुंच गए। कई लोग उस पे चढ़ गए, लटक गए। अब लटक तो गए, लेकिन इसके बाद भी जो धक्का मुक्की का सीन था, भीड़ में जो हो रहा था, वो माफ कीजिएगा, वो रुकता नहीं है। और जब ये नहीं रुकता है, तो बांस के ब्रैकेट पे जो वजन था वो काफी बढ़ जाता है और इसके वजह से वो बांस का जो ब्रैकेट थे वो टूट जाते हैं। और जब ब्रैकेट टूट गए पुशिंग की वजह से, और अचानक से वहां पे जो लोग थे वो ये देख के घबरा जाते हैं। और इस घबराहट और पैनिकता में, पैनिक जो हुए उसमें, लोग घबराने के बाद वहां पे काफी भगदड़ मच गई, क्योंकि लोग घबराए कि कहीं उनका नुकसान ना हो जाए, जानमाल का। वहां पर जो सिचुएशन था वो एक डिसबैलेंस हो जाता है। और जब डिसबैलेंस हो जाता है, लोग भगदड़ मतलब इधर उधर भागने लगते हैं। अब देखिए, लोग तो इधर उधर भागने लगे। यहाँ लगभग 9 करोड़ की भीड़ थी। अब अचानक से इतनी बड़ी भीड़ इधर उधर भागने लगे। कुछ हिस्सा, 9 करोड़ की भीड़ में कुछ हिस्सा भी, तो मानिए किसी को समझ में आया, क्योंकि वहां पे कोई किसी को जानता नहीं है, कोई किसी को पहचानता नहीं है, सब एक दूसरे के लिए अनजान है और सब यहाँ पे श्रद्धा मन से अमृत स्नान के लिए आए थे। अब अचानक से भगदड़ मची, सब अपनी जान बचाने के पीछे भागे। ऐसे में हुआ क्या कि कई लोग नीचे गिर गए, कई लोग वहां पे मर गए। ऑफिशियल रिकॉर्ड की बात करो तो लगभग 30 लोग मर गए। हालांकि बाद में 30 लोगों के बाद जो ऑफिशियल रिकॉर्ड, उसके साथ में 60 लोग घायल मिले। डिसबैलेंस हुआ, भगदड़ मची। भगदड़ मचने के बाद कई मिनटों तक ये भगदड़ रही, कुछ देर बाद ये भगदड़ शांत होती है, लेकिन तब तक 30 लोगों की जान जा चुकी थी।
30 लोगों की जान चली गई थी, 66 ज्यादा घायल थे। एम्बुलेंस फौरन पहुंचती है, वहां के नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाती है। 30 घायल। उसके बाद देखिए ये जो 30 लोग मरे, वो लोग में कई अलग 25 की पहचान हो गई, कुछ की पहचान रह गई। हो सकता है जब मैं ये कहानी सुना रहा हूँ इस समय तक हो जाए, क्योंकि आप ये कहानी रात को 9:06 पे सुनिएगा। लेकिन बाकी जो 60 घायल हैं वो अभी गंभीर रूप से घायल है। लेकिन देखिए कई लोग जो यहाँ पे गए थे कुंभ मेला में अमृत स्नान करने, उनके कई लोगों के परिवार वालों को पता है, लगभग 9 करोड़ लोगों को वहां पे थे, तो कई लोगों को पता है। तो अब समझ में ये नहीं आता कि जो घायल हुए वो मेरे आदमी है या फिर जो मर गए वो आदमी है। जो घायल थे उनके परिवार वाले भी को डर था कि कहीं वो मर ना गए हों। ये खबर बहुत फैली सोशल मीडिया पे, काफी लोग पैनिक हुए और किसी को समझ में नहीं आता कि वो कांटेक्ट करे कैसे। इसके वजह से नेटवर्क के इश्यू भी कई हो रहे थे, जिसके वजह से परिवार खुद से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच देखिए कई सोशल मीडिया पे कई वीडियो वायरल हुए। एक वीडियो में क्लियर ये दिख रहा है कि एक महिला है, एक पुरुष है। ये में एक वीडियो में 3-4 लोग जिसमें एक महिला एक पुरुष है। महिला कह रही है कि वो लड़की निर्वस्त्र, वो महिला जो थी वो निर्वस्त्र हो गई। उसने जब पुलिस से मदद मांगी तो कही कोई निर्वस्त्र ही तो हो, और यहाँ ऐसे भी तो नहाना तुम्हें निर्वस्त्र होके ही है, तो क्या ही फर्क पड़ता है। वहीं पे कई ऐसे लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि उनके सामान चोरी हो गई या फिर गुम हो गया, भुला गया, पैसा नहीं है। एक शख्स है जो कि महाराष्ट्र से आया, मेरे पास पैसे नहीं है, जैकेट नहीं है, कपड़े जो पहने बस वही है, अब वो जाए तो जाए कहाँ से। इसके बाद इतना पे नहीं रुकता है, यहाँ पे जो वीआईपी कल्चर को बड़ा सपोर्ट किया गया, बड़ा उस पर टिप्पणी हो रही है। दरअसल इतनी रात को जो 9 करोड़ लोगों की भीड़ जुटी थी, वो लोग को रोक दिया गया था बैरिकेड्स लगाकर, लेकिन कई लोग अंदर जाते हैं, वीआईपी लोग। अब सवाल ये उठता है कि क्या आम श्रद्धालु और जो इनके पास बहुत पैसे हैं, क्या उनमें और इनमें फर्क है? क्या वो इंसान नहीं है, ये इंसान नहीं है? क्या वीआईपी कल्चर को एक्सेस दे रहे हैं कि अगर वीआईपी है तो उनको पहले दर्शन करवा दीजिए, आम श्रद्धालुओं को रोककर बैरिकेड्स की मदद से। पुलिस भी एक महिला एक वीडियो में ये भी है कि पुलिस 30 मिनट तक नहीं आई, 30 मिनट तक पुलिस नहीं आती इस भगदड़ के बाद। खैर कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, कई सारी चीजें सामने आ रही है, लेकिन पक्ष विपक्ष लगातार एक दूसरे को ब्लेम और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई सपोर्ट तो कोई ब्लेम कर रहा है। देखिए वीआईपी कल्चर को बड़ा इधर 2-3 दिन से आप भी रील देखोगे, काफी वो किया गया कि भाई श्रद्धालु हम भी है, श्रद्धालु वो भी है, वो भी आए लाइन में लगे और अपना दर्शन करे, आई मीन गंगा में स्नान करे, जो भी है महाकुंभ में। देखिए ये सब चीजें लगातार सोशल मीडिया पे चल रही है, हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा जो चीज है, कई लोग मर चुके हैं, कई लोग घायल हैं, और जो घायल हैं जिसको परिवार को तक ये खबर नहीं कि वो घायल है, तब तक उनको भी चिंता सता रही है कि कहीं वो मर ना गए हों। सोचिए कैसा माहौल होगा आपके घर में कि आपके परिवार कोई गया है और आपको ये नहीं पता कि वो मरा है या फिर घायल है। कितना वो पैनिक माहौल होगा, कितना अजीब माहौल होगा घर का। इसके बाद एक रिपोर्ट के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने 25-25 लाख रुपए का देने का मतलब कहा है वो परिजन जिनकी मृत्यु हुई है। देखिए ऑफिशियली अभी तक 30 लोग मरे और 60 लोग घायल है, यही आखिरी अपडेट है। लेकिन देखिए कई लोग विपक्ष भी ब्लेम कर रहे हैं कि जब सरकार इस सिक्योरिटी को नहीं संभाल सकती थी तो इतना बड़ा ऑर्गेनाइज किया क्यों। लेकिन देखिए पुलिस हो, आर्मी हो, मिलिट्री हो, जो भी हो, उनका भी अपना कहना है कि 9 करोड़ का भीड़ है। अब 9 करोड़ माफ किया, कई करोड़ का भीड़ है, मोर देन अप्रोक्स आई थिंक अब तक 20 करोड़ आएंगे होंगे। तो इतने सारे लोगों को एक साथ संभालना ये इतना आसान नहीं है। उस दिन की बात करूं तो 9 करोड़ लोग जुटे थे और 9 करोड़ लोग को भीड़ को संभालना इतना आसान नहीं है। किसी एक संगठन, किसी एक सरकार या किसी एक पर्टिकुलरली डिफेंस का इतना आसान नहीं है 9 करोड़ को संभालना। तो कुछ गलतियां, कुछ चीजें हो जाती हैं। कुछ लोगों को समझदारी से काम लेना चाहिए और कोशिश करें कि आए, दर्शन करें और चले जाए, ज्यादा रुके ना, और अपना ख्याल खुद रखें, अपना सामान की सुरक्षा खुद करें। तो आप कुंभ मेला में जाने का, महाकुंभ में जाने का सोच रहे तो जाइए, लेकिन अपनी सेफ्टी का जिम्मेदारी आप खुद लीजिएगा और संभल कर रहिएगा। एक दूसरे का परिवार के साथ जाए तो परिवार के साथ, दोस्त के साथ जाए तो दोस्त के साथ हाथ पकड़ कर रहिएगा। कहीं भूला न जाइए, कहीं भटक न जाइए, क्योंकि जब तक आप मिल नहीं जाइएगा, परिवार हो या दोस्त, सभी को चिंता होगी। तो देखिए यही थी आज की कहानी। मैंने सोचा कि आपको बताऊं कि एग्जैक्टली वहाँ पे हुआ क्या था। तो देखिए उम्मीद करता हूँ आज की कहानी पसंद आई होगी और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे में आमतौर पे अक्सर क्राइम की कहानियां लाया करता हूँ, अपने चैनल पर जाकर देख सकते हैं, तब हम थंबनेल पढ़ सकते हैं। जो थंबनेल में मैं लिखता हूँ बिल्कुल वही कहानी के अंदर भी होता है। तो जाइए रियल स्टोरी सुनिए और मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए।